बीजेपी के नेता अमित शाह के एक ऐलान ने हरियाणा में सीएम बनने की इच्छा रखने वाले बीजेपी के नेताओं के सपने तार-तार कर दिए हैं। सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वह पूर्व गृह मंत्री अनिल विज है। अनिल विज हरियाणा की सियासत में बीजेपी के उन चंद बड़े नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पिछले 40 साल में बीजेपी की मजबूती के लिए अथक योगदान देने का काम किया। लेकिन अनिल विज कभी भी बीजेपी हाईकमांड के पैमाने पर खरा नहीं उतरे। कभी भी वो सीएम बनने की चॉइस में नंबर 1 पर नहीं रहे। यही वजह रही कि 2014 में भी पहली बार बीजेपी की सरकार बनने पर अनिल विज की बजाय पहली बार विधायक बनने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया गया। विज साहब जहां 5 बार के एमएलए थे तो वहीं खट्टर साहब पहली बार एमएलए बनने के बावजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री बना दिए गए। दूसरी बार 2019 में भी जब बीजेपी की सरकार बनी तब भी अनिल विज को यह लगता था कि बीजेपी हाईकमान उसको मुख्यमंत्री बना सकता है। अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कम से कम डिप्टी सीएम तो बना दिया जा सकता है। लेकिन बीजेपी ने उनकी बजाय सत्ता की गठबंधन जजपा के मुखिया दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बना दिया। अनिल विज को सबसे बड़ा झटका उस समय लगा जब 2 महीने पहले मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अनिल विज को यह लगा कि उनके साथ नाइंसाफी की गई है, उनको इग्नोर करने का काम किया गया है। इसलिए नायब सैनी की सिलेक्शन मीटिंग से वो गुस्सा होकर बाहर निकल गए। लेकिन इसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ा और उनको नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में भी कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया। अनिल विज को इस बात का एहसास हो गया है कि अब बीजेपी में उनके लिए कहीं भी ग्रोथ की गुंजाइश नहीं है। उनके सपने साकार नहीं होंगे और वह हरियाणा के मुख्यमंत्री कभी बन नहीं पाएंगे। यही वजह है कि अनिल विज ने ट्वीट के जरिए अपने जज्बातों को बयान किया है। अमित शाह के ऐलान के बाद अनिल विज ने यह बयान जारी करते हुए यह जज्बात बयान किया है कि उनके साथ में नाइंसाफी की गई है। अगर आप उनके बयान को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अनिल विज के साथ क्या हुआ है और वो आज की तारीख में कहां पर खड़े हैं। हम आपको बता दें कि अनिल विज ने एक्स पर जारी किए गए जज्बातों को जाहिर करते हुए साफ तौर पर यह कहा है, माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। इन 4 लाइनों से अनिल विज की सोच, अनिल विज की पीड़ा दोनों जाहिर होती हैं। अनिल विज को यह लगता था कि उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उनके साथ नाइंसाफी करने का काम किया है और यही वजह रही उनको सीएम नहीं बनाया गया। 2024 में भी बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने के हालात में अनिल विज को यह लगता था कि उनका नंबर लग सकता है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अनिल विज के अरमानों को तार-तार करने का काम अमित शाह ने कर दिया। अमित शाह ने साफ कर दिया कि 2024 का चुनाव नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी अनिल विज के मुख्यमंत्री बनने के सपने सदा के लिए दफन हो गए हैं और बीजेपी की हाईकमांड की मेरिट लिस्ट में, बीजेपी हाईकमांड की चॉइस की लिस्ट में कहीं भी अनिल विज का नंबर नहीं है। अनिल विज की सियासत अब उस दौर पर पहुंच गई है, उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां उनका मुख्यमंत्री बनना तो दूर, उनके लिए विधायक बनना भी दूर होगा, क्योंकि अनिल विज के साथ अब बीजेपी की सोच नहीं है, बीजेपी का हाईकमांड नहीं है। और यही वजह रही नाराजगी से घिरे हुए अनिल विज ने भी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी की प्रत्याशी बंतो कटारिया के लिए वह मदद नहीं की जो उनसे उम्मीद की जाती थी। लोकसभा चुनाव में अनिल विज ने सिर्फ अपने हलके तक ही अपने को सीमित रखा, बाकी के लोकसभा क्षेत्र में अनिल विज ने मेहनत नहीं की और यही वजह रही बंतो कटारिया चुनाव हार गई। लेकिन इस हार का खामियाजा कहीं ना कहीं अनिल विज को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वह अपने हलके से भी महज 2500 की लीड बीजेपी को आई और यही वजह रही कि अब 4 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अब अनिल विज के लिए खुद भी विधायक बनना आसान नहीं होगा। विपक्ष प्रत्याशी उनको बराबरी की टक्कर देंगे और वह पहली बार चुनाव हार भी सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है, अनिल विज का जो सबसे बड़ा अरमान था, जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी हरियाणा का सीएम बनने की, वह उसका सपना पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमित शाह ने यह कह दिया है 2024 का चुनाव नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ा जाएगा, नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ाया जाएगा। यानी यह मान लेना चाहिए कि अनिल विज की सियासत कगार पर खड़ी है और अनिल विज ने खुद भी इस बात को मान लिया है, इस बात को समझ लिया है कि उनकी सियासत में ग्रोथ की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, उनकी प्रमोशन में कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही है। ऐसी ही राजनीतिक से जुड़ी पल पल की अपडेट और राजनीति के विश्लेषण को, पॉलिटिक्स के विश्लेषण को जानने के लिए बी न्यूज़ हरियाणा को सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल को फॉलो करने का काम ज़रूर करें।